सभी को नमस्कार। आज का यह वीडियो हम एक होने वाले कार्यक्रम के जानकारी के बारे में कर रहे हैं और यह कार्यक्रम एक कार्यक्रम ही नहीं परंतु एक उत्सव के भांति है। उसको उत्सव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे वर्ष में एक बार उत्सव आता है उसी प्रकार इस परंपरा को शुरू करने की प्रेरणा हुई है। यह उत्सव जिसका नाम शिक्षक परिषद है। शिक्षक परिषद ये मराठी शब्द हो गया क्योंकि हम महाराष्ट्र में सोलापुर में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इसको हम शिक्षक सम्मेलन इस भांति समझ सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल विद्यार्थी के तौर पे, वैद्यकीय विद्यार्थी के तौर पे हमने विद्यार्थियों की कॉन्फ्रेंस देखी है, हमने हमारे डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस देखी है और कवि सम्मेलन हमने सुना है, बिजनेस सम्मेलन हमने बिजनेसमैन का होता है वो सुना है, लेकिन शिक्षकों का सम्मेलन जिसको हम शिक्षक परिषद ऐसा कह रहे हैं वो कभी सुनने में नहीं मिला है। शिक्षकों का 5 सितंबर के दिन सत्कार होता है, सत्कार समारंभ होता है। शिक्षक दिन बड़े धूमधाम से छोटी पाठशाला में भी मनाया जाता है, परंतु उनका सम्मेलन यह सुनने के लिए कभी नहीं मिला है। अब प्रश्न यह है कि यह सम्मेलन की आवश्यकता क्या है, ये प्रेरणा क्यों हुई है, कहां से हुई है। अब उसके इस विषय की तरफ जाने के पहले हमारे गुरुजनों की, हमारे शिक्षकों की कुछ महत्ता एक दो उदाहरणों के माध्यम से, एनालॉजी के माध्यम से बताने का प्रयत्न दास कर रहे हैं। तो हमको पता है कि शिक्षक एक बादल की तरह है। अ टीचर इज लाइक ए क्लाउड, ढगा सारखा शिक्षक है। क्यों? जिस प्रकार से एक बादल समुद्र का खारा पानी लेकर के वर्षा के माध्यम से, बारिश के माध्यम से, जिसको हम बारिश का पानी मीठा होता है ऐसा कहते हैं, तो मीठा पानी धरती को हमको सबको देता है। उसी प्रकार अफाट ज्ञान के भंडार में से, समुद्र में से चूस करके ले करके उसको मीठे स्वरूप में स्पेसिफिक, उसको कम्युनिकेबल बना करके, कन्वेएबल बना करके हमको समझे, विद्यार्थी को समझे, इस प्रकार की भाषा में रूपांतरित करके उस बादल का काम हमारे ये शिक्षक करते हैं। शिक्षक की इतनी महत्ता है कि हमारी परंपरा में उसके लिए एक अद्भुत श्लोक कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ये साक्षात परब्रह्म है। गुरु गोविंद सिंह जी का जो है कि गुरु और अगर भगवान सामने खड़े तो काके लागू पाए, तो बलिहारी कि गुरु जी ने बताया कि ये भगवान है, ये ज्ञान उन्होंने हमको दिया है। पर आज हम ये देखते हैं कि ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है ये आज विरल होते जाती है, ये कम होते जा रही है, ये गायब होते जा रही है, ये लुप्त होते जा रही है और ये आज के सद्य स्थिति की बहुत बड़ी विडंबना है। आज हम देखते हैं कि कोई शिक्षक अपने पुत्र या पुत्री को शिक्षक या शिक्षिका नहीं बनाना चाहता। बहुत कम है जो अभिमान से कहते कि हाँ हम शिक्षक हैं, जो हमको कहते कि मैं हाड़ाचा शिक्षक है। आज हम देखते हैं कि कोई जेई नहीं दे रहा है, नीट नहीं दे रहा है, डॉक्टर नहीं बन रहा है, इंजीनियर नहीं बन रहा है, सीए नहीं बन रहा है, वकील नहीं बन रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है, अच्छा कोई नहीं, चल बीएससी कर ले। कोई 30-40 वर्ष पहले, 3-4 दशक पहले शिक्षक बनना ये बहुत गर्व की बात थी। शिक्षक जब विद्यार्थी को विद्यालय में डांटते थे और वो जाकर के घर में शिकायत करता था कि मेरे शिक्षक ने मारा है, तो उसके पिताजी या उसकी माताजी उसको डांट लगाती थी और कहती थी कि तेरा ही कुछ गलत होगा, गुरुजी ने जो किया है वो सही किया होगा, तूने ही कुछ गलत बदमाशी कर दी होगी। पर आज ये स्थिति नहीं है। अपने सुपुत्रों और सुपुत्रियों को अपने सिर के ऊपर बिठा के रख लिया है, नीतिमत्ता का खेल हो रहा है और हम देख रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन का सत्यानाश हो गया है। बच्चा रो रहा है, 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा जिसको अभी बोलना भी नहीं आता है, वो रो रहा है तो उसको उसकी माताजी मोबाइल दे करके उसको शांत कर देती है। उसको बोलना नहीं आता है बट वो टुक टुक करके कौन सा वीडियो कब लगेगा, यूट्यूब पे क्या आगे कैसे आएगा, मेरा पसंदीदा, वो समझ रहा है। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो उसके हाथ के मसल्स वीक हो जाते हैं, उसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, लेकिन ये सबकी समझ हम नहीं रख रहे हैं। अपने बालकों को इतना हम नीतिमत्ता से विपरीत बना रहे हैं,
उसकी जो हम मराठी में शब्द है कि घड़न जड़न नीट होत नहीं है। वी आर नॉट मोल्डिंग आवर चिल्ड्रन इन ए प्रॉपर वे। और यही बात विद्यालयों की भी हो रही है। मुझको अच्छी भांति याद है, मुझको बहुत अच्छी भांति याद है कि एनसीसी के कैंप में हमको डंडे से और बेल्ट से मारा जाता। और शायद उसी डिसिप्लिन की वजह से आज जीवन में कभी ऐसा नहीं कोई छोटी बात पे भी जिद करने की इच्छा नहीं होती या जिद करने की हिम्मत नहीं होती। जो निरर्थक है उसके प्रति मोह नहीं होता है। परंतु हम देख रहे हैं कि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां छोटी छोटी बात पे निरर्थक जिद करती है और उसका आउटकम कुछ नहीं है। द्रव्य के माध्यम से, धन के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से जो भी अर्जित किया है, जो भी मिलाया गया है, वो सब लुप्त हो रहा है, वो सब हाथ से चला जा रहा है। क्योंकि रिसोर्स तो अनंत है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए यह बुद्धि आज का शिक्षण पद्धति हमको नहीं दे रहा। आज क्यों ऐसी स्थिति है कि हम शिक्षा लेने के लिए फ्री में जाते तो स्कूल है सरकारी, लेकिन उसके साथ कोचिंग लगा रहे, प्राइवेट क्लासेस लगा रहे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल कोचिंग टीचर्स एंड प्राइवेट टीचर्स, उनको भी यह बात पता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। कोई कहता है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को प्रॉपर से अच्छे से वेतन नहीं है, पगार नहीं होता है। शिक्षक को कोई जगह 3,000 5,000 वेतन है, तो वहीं के जो क्लास 4 कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको 15-15 हजार रुपए वेतन है। अरे बात पैसे की है ही नहीं। और अगर यही बात है तो हमारा जोर इस बात पे क्यों रहता है कि हम सरकारी नौकरी पाए? हमारा मंतव्य क्या है उसके पीछे? अगर हमारे में ज्ञान है, अगर हमारे में हुनर है, तो हम क्यों अपनी परंपरा शुरू नहीं कर सकते? इसी की वजह से तो कोचिंग क्लासेस चलते हैं ना सारे, हुनर के दम पर ही तो चलते हैं। लेकिन आजकल ये पैसे का व्यापार हो गया है, शिक्षा का व्यापार हो गया है, और ये बहुत दर्दनाक स्थिति है। शिक्षा जिसको हमने मूल हमारी मांग कही है, जीवन की मूल जरूरत कही है, आज ये बिना पैसे के उपलब्ध नहीं है। तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? ज्ञान ये अनमोल है, ज्ञान ये अनमोल है, और अगर ज्ञान अनमोल है तो उसका मोल कैसे हो सकता है? और जब ज्ञान की बात आती है तो ये ज्ञान, कौन से ज्ञान की बात आ रही है? ये उस अविनाशी, अतुलनीय, अद्वितीय, अखंड परंपरा में चलने वाले उस तत्व ज्ञान की, जीवन जीने की ज्ञान की बात हो रही है। लेकिन आज के ज्ञान की परिभाषा क्या है? पैसा कमाने की विद्या। आज की शिक्षण पद्धति बच्चों को, विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को पैसा कमाने की विद्या अवश्य दे रही है, पर जीवन जीने की विद्या नहीं दे रही है। और ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। इट्स अ वेरी बिग कॉन्ट्रास्ट। और हम अपेक्षा क्या सिखाते बच्चों को? अपेक्षा किस बात की करने की सिखाते हैं? क्यों? हमारा लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है, उसको बहुत कम काम है, उसको तो बहुत बड़ा पैकेज है, उसको बहुत ज्यादा छुट्टी है। तत्व ज्ञान के, कर्म के सिद्धांत का पूरा चूरा कर रहे जा रहे हैं। और जब स्थिति अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है, तब भगवान याद आते हैं कि सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, दुख में रटे तमाम। दुनिया का ये सिद्धांत है जिसको हमको जानना चाहिए। हम माने या ना माने, सिद्धांत वैसा ही रहता है। कोई कहता है नहीं, सूर्य तो पश्चिम में उदय होता है, उत्तर ये आपका पूर्व में होता ही नहीं है, तो उसके कहने से कोई बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से जीवन के, जगत के चक्र में जो तत्व ज्ञान का, कर्म का सिद्धांत है, वो वैसा ही है जैसा जगत के आदि में था, और वैसा ही रहेगा जो जगत के अंत में रहेगा। इसको अगर हम नहीं जान रहे हैं, यह सबसे बड़ा अज्ञान है। आज की परिभाषा में खरे ज्ञान के लिए, खरे ज्ञान के लिए कोई डिग्री क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चलते आ रहा है। और ये बात नहीं कि सब लोग ये सब ज्ञान जानो, छोड़ो, भक्ति करो और सब, ये बात ही नहीं है।
हम भारतीय परंपरा के सक्सीडर्स हैं। ऐसी परंपरा जहां लोगों को सोने के सिक्के गिनने की फुर्सत नहीं थी तो सोने का वजन करके रखते थे। उस विश्व गुरुत्व को प्राप्त होने वाले इस देश की हम संतान हैं। जगत गुरु इस व्यासपीठ पर या जगत गुरु इस ओहदे पर जो देश विराजमान रहा है उस धरती मां के सुपुत हैं हम। तो हम इस प्रकार की खोखली बातों में कब से आने लग गए। सुवर्ण की चिड़िया यहां पर बोलती है या दूध की नदियां यहां बहती हैं, ऐसा सुजलाम सुफलाम समृद्ध देश अगर हमारा रहा है तो ये हम ऐसा प्याला लेकर के जॉब की भीख मांगने पे कब से तुलने लग गए। बड़े बड़े क्वालिफिकेशन है, बड़े बड़े क्वालिफिकेशन है। अगर क्वालिफिकेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? इसके लिए ना ही कोई सरकार दोषी है ना कोई कंपनी दोषी है, इसके लिए दोषी है हम। 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, अंग्रेज आने के पहले की जो बलूतेदार सिस्टम थी, वर्णाश्रम की सिस्टम थी, इत्यादि इत्यादि, हर व्यक्ति राजा हो या रंग अपने कला से, अपने हुनर से अपने पेट को भरता था। ही वॉज इंडिपेंडेंट। लेकिन आज के काल में हम देख रहे हैं कोई एक कंपनी बंद पड़ गई, हजारों लोग की नौकरियां जाती। अरे कॉबलर होता है ना, कॉबलर, जूते साफ करने वाला, जूते बनाने वाला, वो भी अपनी कला से 2 पैसे कमा करके खाता है। वो कहते हैं कि जूता बेच के बाटा बना, लोखंड बेच के टाटा बना, फिर आप कहां हैं? लेकिन उसके लिए उतना परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन आज की विद्या हमको क्या सिखाती है? बेटा कम काम से ज्यादा पैसा कैसा मिले, कम कर्म से ज्यादा फल कैसा मिले। सबसे पहली बात, फल की चिंता करें उधर ही सत्यानाश हो गया। जगत का सिद्धांत है फल की अपेक्षा न करते हुए कोई विजन रख के, कोई एम रख के, लाइफ में गोल रख के हम कर्म करें। अपनी शिक्षा को भी इसी प्रकार से अर्जित करें, इसी भावना से, इसी मंतव्य से, इसी बुद्धि से हम लें। यह प्रश्न आज भी उतने ही वैलिड है कि डिग्रियां हैं फिर जॉब क्यों नहीं है? जो हमारा इतना नोबल प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, अरे पहले से 10वीं कक्षा तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक तो उसको सीखना ही पड़ेगा ना। तो फिर क्यों शिक्षकों की कमी है? आज आवश्यकता है कि हमको जीजा माता जैसे शिक्षक मिले, जिन्होंने अपने पुत्र शिवाजी महाराज को महाभारत हो, गीता जी हो, रामायण हो, या हमारा जो असल इतिहास हो, उसमें के जो रियल हीरोज हैं, जो सत्य में इस जगत को तारने वाले बने हैं, उनके चरित्रों से उनके बुद्धि को अलंकृत किया है। उनकी बुद्धि को इन विचारों से चालना मिली है। जिनकी पूजा हम करते हैं वो भी कभी किसी की पूजा करते थे, वो भी कोई ग्रंथ पढ़ते थे, वो भी कोई सुविचारों के आधार पे अपने जीवन को जीते थे। इसको हमको भूलना नहीं है। अंधभक्ति में, अंधविश्वास में हम केवल एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं, केवल मटेरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। व्यक्ति को यह बात समझने की आवश्यकता है कि पैसे से सोने का पलंग आ सकता है, लेकिन पैसे से कोई नींद नहीं खरीद सकता। क्या करेगा जब ऐसा हम प्रश्न पूछते हैं तो आजकल का युवा जवाब देता है कि मैं ये बनूंगा। बनने के बाद करेगा कि नहीं, दिस इज ए क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर। बट क्या करूंगा, अगर उसके मन में, मगज में विजन है तो बने या ना बने वो काम करके दिखलाएगा, अपने सपने को साकार करके बतलाएगा और अपने कल्याण में जगत का कल्याण करेगा, जगत के कल्याण से अपना कल्याण करेगा। लेकिन ये समझ, ये उपज आज की शिक्षण पद्धति में लुप्त होती सी जा रही है। इसके लुप्त हो जाने से अभी नहीं तो कभी नहीं, यह नारा देने का समय आया है। क्यों सरकार को ऐसा लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एजुकेशन सिस्टम में उतारा जाए? क्यों ऐसा लगता है कि मातृभाषा के ऊपर बल दिया जाए? क्यों ऐसा लगता है कि बैगलेस एजुकेशन सिस्टम किया जाए?
क्यों ऐसा लगता है कि डिग्रियां हैं लेकिन रोजगार नहीं है? इसलिए वोकेशनल कोर्सेज को, स्किल ओरिएंटेड एजुकेशनल सिलेबस को इंप्लीमेंट किया जाए। यह इस समय की मांग है और इसको समझने की अति आवश्यकता है। हम सब कोई डॉक्टर नहीं बन सकते, सब कोई इंजीनियर नहीं बन सकते, और उसके पीछे बनने के पीछे का हेतु अगर हमारा स्पष्ट नहीं है, स्वार्थमय है, तो हमारी दिशा गलत है। और दिशा अगर गलत है तो दशा होना निश्चित है। दिशा अगर निस्वार्थमय है तो दशा नहीं होगी। तो ये सोचने की, समझने की बात है। और इस सारी घटनाक्रम को सामने रखते हुए, ये जो हमारे सामाजिक जो घटनाक्रम है, बालक जन्म लेने से लेकर के शिक्षा हासिल करके अपने पैरों पर खड़े होने तक और उसके आगे के जीवन में भी नीतिमत्ता में अगर खोट होगी तो विनाश निश्चित है। कर्म का सिद्धांत सबके लिए समान है, कोई के लिए अपवाद नहीं है, और इसलिए यह शिक्षा पद्धति में उतरना अति आवश्यक है। इसके लिए स्कूल ऑन व्हील्स नाम का प्रकल्प का भी विचार आ गया था, प्रेरणा हो गई थी, और उसके हिसाब से 4 वर्ष का कोर्स डिजाइन करते करते कि घूमती हुई स्कूल जो संस्कार युक्त बालकों को भारत माता की सेवा में समर्पित करेगी। सब कोई वेद पुराण ये सारी बातें सीख नहीं सकता है, लेकिन संस्कारमय शिक्षा, संस्कारमय एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मॉरल्स और एथिक्स से युक्त एजुकेशन, ये निश्चित ही शक्य है। लेकिन इसके ऊपर काम करते करते मन में ऐसा समझ पड़ी कि ये स्कूल ऑन व्हील्स शायद 100, 200, 500, 1000 बच्चों तक पहुंच पाएगी, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो 800, 850 स्कूलें हैं, विद्यालय हैं इस सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनका क्या? उतनी ही गति से समय के उसी काल के चक्र में दूसरे बालकों की भी शिक्षा के तौर पे उत्पत्ति होने लगी, और वो इस जीवन के ज्ञान से, संस्कारों से वंचित न हो जाए। और ये किनके माध्यम से होने वाला है? हमारे सभी पूजनीय शिक्षकों और गुरुजनों के माध्यम से होने वाला है। और इसलिए उनकी परिषद, ये सर्वोपरि बात रहेगी, उनकी परिषद ये समय की मांग है। उनकी परिषद उनको सामाजिक सूत्र में पिरोने का एक नाना सा छोटा सा प्रयत्न है, और इसमें निस्वार्थता भर करके, किंडल करके, इम्बाइब करके जब इस उत्सव को किया जाएगा, इस सम्मेलन को किया जाएगा, इस परिषद को किया जाएगा, तो निश्चित ही इसका जो फल है वो अतिशय कल्याणकारी रहने वाला है। हमारे राष्ट्र के, हमारे समाज के कल्याण में उसकी एक छाप छूटेगी, और यह प्रथम बार होने के कारण उसकी अलग ही महती है, उसकी अलग ही महत्ता है, और उसकी अलग ही बात है। इसलिए आप सभी शिक्षकों को विनम्र प्रार्थना, हाथ जोड़कर करबद्ध सविनय प्रार्थना कि आप अवश्य इस सम्मेलन में, इस परिषद में आए और इसका अनुभव करें, और जो अर्जित करें उसको अपने विद्यार्थियों को दे करके इस समाज का और जगत का कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना से इस अद्भुत अद्वितीय सम्मेलन की तरफ आप सभी सेवा बुद्धि से, सेवा भाव से भी आए, पधारें और आनंद करें, ऐसी प्रार्थना। धन्यवाद।